एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल दिस साइड सौरभ यादव। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे के एनटीपीसी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो कि हर बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं और प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने टोटल 165 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये 166 क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन दिया आपके सामने, कुशीनगर, मगध, सारनाथ, लुम्बिनी। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में किनके द्वारा जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था मायावती। ठीक है, तो देवी माया जो सी थी वो गौतम बुद्ध की माया मतलब माता थी। ठीक है, और देवी माता जी ने, जो माया जी थे, उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध को एक पेड़ के नीचे क्या दिया था? जन्म दिया था। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, समझ लग गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। एक सेकंड, आपको ये बताना था कि ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया? 5/2/2019 को। शिफ्ट का आपको नाम नहीं दिया बट ये पूछा गया। ठीक है, मतलब 5 फरवरी 2019 को क्वेश्चन पूछा गया। अब आप लोग बोलोगे हे भगवान, ये तो 2019 का है, आज से कितने साल पुराना हो गया, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपके 2024 में भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि देखो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास अपडेट नहीं होता। ठीक है, जो हमारे करंट अफेयर्स होते हैं, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, वो अपडेट हो रही है। ठीक है, मगर जो प्राचीन इतिहास है वो अपडेट नहीं होता, वो अब तो हो चुका है ना, वो जो चीज़ हो चुकी है वो तो पड़ी रहेगी। अब उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? उसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके पूछेंगे, बस यही होगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, और जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ अच्छे से आप करते रहें। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में बोला गया बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन दिए, सिद्धार्थ, चन्ना, सुदोषण, कंटक। अब देखो, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का पहले वाला नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और गौतम बुद्ध कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं थे। गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे, यानी कि गौतम बुद्ध क्या थे? युवराज थे। युवराज किसे बोला जाता है? राजा के बेटे को बोला जाता है युवराज। क्लियर होगी बात सभी को? तो गौतम बुद्ध का पहले वाला नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 में हमसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? मतलब बुद्ध जी के बारे में लिखी हुई है। यहाँ पे पढ़ते हैं, विनय पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, दिव्यदान। राइट आंसर इज अभिधम्म पिटक। जो अभिधम्म पिटक है ये बुद्ध के सिद्धांतों से पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया। कब पूछा गया? 16/1/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ। 169 में क्या पूछा गया? बुद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? अब जो बुद्ध धर्म होते हैं उसमें एक तो कमल का फूल बना होता है, एक बना होता है सांड। उसके बारे में क्या समझाता है, अब उसे आप समझो। जन्म, मित्रता, विवाह, मृत्यु। राइट आंसर इज जन्म। आपके जन्म के बारे में, आपके बर्थ के बारे में बताता है। क्या बताता है? वो लोटस और बुल। क्लियर होगी बात सभी को? ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे जा चुके हैं। अब देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल में अगर पूछे जा रहे हैं, अभी देखो हमने जितने क्वेश्चन करे हैं सारे आरपीएफ कांस्टेबल में आए हैं, है ना। अब कई स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा, हे भगवान, ये तो सारे आरपीएफ कांस्टेबल वाले हैं, हम तो आरआरबी एनटीपीसी वाले हैं या आरआरबी ग्रुप डी वाले हैं, हमारा क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, जो रेलवे है ना, आरआरबी, सारे क्वेश्चन आरआरबी के ही हैं। तो आरआरबी ऐसा नहीं है कि किसने कोई लिस्ट बनाई है कि ये क्वेश्चन आरपीएफ को ही ये क्वेश्चन हम कांस्टेबल वालों को डालेंगे या ये क्वेश्चन हम आरपीएफ ऐसा ही वालों को डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जीके हमेशा सभी के लिए सेम होती है। अगर आप सीजीएल की तैयारी भी कर रहे हो ना, आपके लिए जीके सेम होगी। ठीक है, आप कभी नोटिस करना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कभी जीके का सिलेबस होना वो मैच करके देखना, सभी का सेम होता है, सभी का। बस यूपीएससी वालों का थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी सभी का सेम होता है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ जो आपको मैं करवा रहा हूँ ना, अगर आप किसी भी रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमें इतिहास कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ इतिहास, हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं, हमें प्राचीन नहीं लिखा बट यहाँ पे इतिहास लिखा है सिर्फ। जो हम प्राचीन इतिहास कर रहे हैं ये सभी के लिए सेम है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सभी के लिए सेम होगा। चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में हमसे क्या बोला गया है? शब्द श्वेतांबर, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, यहूदी धर्म। तो जो शब्द श्वेतांबर है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, श्वेत मतलब होता है साफ, ठीक है, जो व्हाइट कलर का। तो जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो श्वेतांबर धारण करते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जनेऊ धारण करते हैं ना, वैसे ही जो जैन धर्म के लोग थे ना वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और मुंह में ना एक वो लगाते हैं, मास्क टाइप होता है, वो लगाते हैं। ठीक है,
अब देखो ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 की शिफ्ट नंबर 3 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171 में क्या बोला गया है? बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक यानी बौद्ध का सिंबल जो सा धर्म चक्र है किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश, जन्म, अंतिम उपदेश, मृत्यु। तो जो बौद्ध धर्म का जो धर्म चक्र है वो प्रथम उपदेश के बारे में बताता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया। कब पूछा गया? 19/1/2019 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 172 में आपसे क्या बोला गया है? गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? उपगुप्त, उपाली, राहुल, आनंदा। तो जो गौतम बुद्ध के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था राहुल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ गौतम बुद्ध की कहानी। जब गौतम बुद्ध जी के जो बेटे थे वो जो बहुत मतलब उनके गर्भ में थे, जो उनकी वाइफ थी, तो गौतम बुद्ध जी छोड़ के चले गए थे। उनका कहने का मतलब था कि ये कोई सुख नहीं है, भगवान के चरणों में ही सुख है। तो वो मेडिटेशन करने के लिए चले गए थे बहुत दूर। फिर उसके बाद जब उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद एक दिन ना वो अपने घर आए। जब वो अपने घर आए तो उन्होंने देखा अपने बेटे को, राहुल को। तो फिर जो उनकी बीवी थी उनसे गुस्सा भी थी और साथ में वो खुश भी थी कि वापस घर आ गया। मगर फिर बुद्ध जी ने बोला उन्हें कि ये आज ये मेरा आखिरी मतलब मेल है कि मैं आखिरी बार तुमसे मिल रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये बोल के बुद्ध जी हमेशा के लिए चले गए थे। ठीक है, अब ये बताओ क्या उन्होंने सही करा है गलत? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। अब देखो ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 19/1/2019 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? थेरवाद, महायान, हीनयान, वज्रयान। राइट आंसर इज वज्रयान। आरपीएफ एसआई 20/1/2019 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 174 में चलते हैं। स्तूप क्या होता है? श्वाधान टीला, आवासीय क्षेत्र, खुला सभागृह, प्रार्थना सभागृह। राइट आंसर इज शवाधान टीला। ठीक है, स्तूप क्या होता है? शवाधान टीला। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ, सॉरी 175 की तरफ। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? अभय मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन दिए आपके सामने, बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय, उपदेश। राइट आंसर इज निर्भीकता। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में 24/1/2019 की शिफ्ट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। तो जो आपका 176 वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया जातक कथाएं। जो सी जातक कथाएं होती है डैश से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। तो ये क्वेश्चन जो सा है ये जातक कथाएं वाला, पहले इसका हम आंसर करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 1 19/12/2020 की शिफ्ट 2 में तो पूछा जा चुका है, बल्कि ये क्वेश्चन 15 टाइम रिपीट है। 15 बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना था 4 बार तो सिर्फ रेलवे में रिपीटेड है। समझ रहे हो मेरी बात? ये 176 वाला क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आप हमसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में मगर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी ना रिसेंटली कई बच्चे मेरे से ना पीडीएफ मांग रहे थे कि हमें सर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए। तो अभी ना मैं रिसेंटली भी, तो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल भी नहीं है, तो जल्दी ही हम अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। फिर उसका मैं लिंक आपको डाल दूंगा, फिर उसमें ऐड हो जाना। ठीक है, उसमें आपको कोई भी अपडेट होगी वो फटाफट से मिलती रहेगी। और एक मैं अपना व्हाट्सएप चैनल भी बनाऊंगा। अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, मेरे भी थोड़े एग्जाम्स चल रहे हैं, वो सब देख के मैं आप सभी के लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब करना पड़ता है। और कमेंट करके बताना कि जो हमने आपको पढ़ाया है कैसा लगा आपको पढ़ के। ठीक है, समझ के कैसा लगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ट्रस्ट मी। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। जैसे मेरे लिए मेरा टाइम कीमती है, आपके लिए मेरे से भी ज़्यादा आपका टाइम कीमती है। ठीक है, क्योंकि आप एस्पिरेंट हो, गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो। अब देखो सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आजकल क्या होता है कि अगर 1-2 बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ना, उन्हें टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के बैचेस बेचना चालू कर देते हैं कि हमारा पेड बैच है, ये ले लो वो ले लो। देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये 100% एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पेड बैचेस मत लो, पेड बैचेस लो, मगर जो चीज़ आपको उससे अच्छी चीज़ आपको अगर फ्री में मिल रही है तो आप उन्हें पहले अच्छे से पढ़ो। ठीक है, पेड बैच लेने को मैंने मना नहीं करा, बट कहने का मतलब मेरा ये है कि क्यों फालतू के पैसे वेस्ट करने हैं जब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस A1 क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मेरा काम था आपको समझाना, और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पेरेंट्स पैसा बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, और मेरे हिसाब से पैसा फालतू में फूकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और
आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप हमसे पूछ सकते हो। सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ कि हमने इसकी पूरी सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, फटाफट से जाओ उस लिंक जो मैंने डाला उसको आप देखो, उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 176 तक जो हमने कवर करे हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।